वजीर आजम का औकात में हुकूमत निगरान सेटअप के हवाले से ऐलान। कौम से खिताब में कहा 15 माह में 4 साल की बर्बादियों का मलबा साफ किया। मुल्की मफादात की राह में बिछाई गई बारूदी सुरंगें साफ की। मईशत खारिजा ताल्लुकात समेत दीगर शोबों में लगी आग बुझाई। सियासत नहीं की, रियासत की हिफाजत की। हम मईशत की बहाली में और कुछ लोग मुल्क को नाकाम बनाने में मसरूफ थे। पाकिस्तान के डिफॉल्ट का खतरा और नापाक साजिश मट्टी में मिल चुकी। कर्ज की जिंदगी मंजूर नहीं। हमारे सामने एक ही रास्ता है, कशकोल तोड़ें। साजिशों के बावजूद इत्तेहादी हुकूमत ने कलील मुद्दत में मुल्क बड़े बहरानों से निकाला। वोकेशनल स्किल ट्रेनिंग ये आज के ज़माने की कुंजी है। कौमों को तरक्की की दौड़ में तेज़ी से आगे ले जाने के लिए टेक्निकल एजुकेशन है, वोकेशनल ट्रेनिंग, स्किल ट्रेनिंग, ये कामयाबी की बर्क रफ्तारी के साथ उसकी ज़मानत है। नौजवानों को हुनरमंद बनाना कामयाबी की कुंजी है। उम्मीद है नौजवान दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। इस्लामाबाद में नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के मरकजी कैंपस का संगे बुनियाद रख दिया। वज़ीर आज़म ने कहा कि पंजाब में वज़ारत आला के दौर में वोकेशनल ट्रेनिंग पर खुसूसी तवज्जो दी। गुज़िश्ता अदवार में 4.5 लाख से ज़्यादा बच्चों को मेरिट पर वज़ाइफ दिए। मुल्क की तरक्की के लिए फ़नी तालीम को फ़रोग़ देना नहायत ज़रूरी है। स्किल डेवलपमेंट हमारी अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। फ़नी तालीम से आरास्ता नौजवानों को बैरून मुल्क भेजने से तिजारती खसारे में कमी आएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज चश्मा 5 न्यूक्लियर पावर प्लांट का संगे बुनियाद भी रखेंगे। $3 बिलियन पाकिस्तान को मिलने हैं और ये IMF से तय पाया था। फ्रंट जो इंस्टॉलमेंट होगी अप फ्रंट $1.2 अरब की होगी रफली, और जो बैलेंस अमाउंट है $1.8 बिलियन 3 अरब में से वो 2 रिव्यूज़ के बाद मिलेगा, यानी 9 महीने के दरमियान, एक नवंबर में और एक फरवरी में। जो अप फ्रंट पेमेंट थी 1.2 यानी $1.2 अरब की, वो IMF ने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में मुंतकिल कर दी है। IMF से $1.2 अरब पाकिस्तान को मिल गए। स्टेट बैंक को पहली किस्त मौसूल हो गई। बाकी $1.8 अरब 2 जायजा रिपोर्ट्स के बाद मिलेंगे। 9 माह के प्रोग्राम में पाकिस्तान को कुल $3 अरब मिलेंगे। वजीर खजाना इसहाक डार कहते हैं रवां हफ्ते स्टेट बैंक के ज़खायर में $4.2 बिलियन का इजाफा हुआ। तवक्को है कल ज़र मुबादला ज़खायर $13-14 अरब के दरमियान होंगे। मुल्क तरक्की की राह पर गामजन हो चुका। मुआशी टीम ने मुश्किल और कठिन सफर में भरपूर साथ दिया। पाकिस्तान में रवां साल महंगाई और बेरोजगारी में कमी का इम्कान। IMF ने पाकिस्तान की माशी कारकर्दगी से मुतालिक रिपोर्ट जारी कर दी। माशी शरह नमू 2.5% और बेरोजगारी 8% पर आने का इम्कान। औसत महंगाई 29.6 से कम होकर 25.9% पर आने की तवक्को। माली खसारा मामूली कमी से 7.5% रहने की पेशगोई। कर्जों का हजम 81.8% से कम होकर 74.9% पर आ जाएगा। MD IMF के मुताबिक पाकिस्तान को इस प्रोग्राम पर पूरी लगन से अमल करना होगा। माजी में कर्ज प्रोग्राम की पॉलिसीज पर अमल दरामद ना होने से महंगाई में इजाफा हुआ। अमरीकी वज़ीर खारिजा एंटनी ब्लिंकन कहते हैं मुश्किल वक्त में पाकिस्तानी अवाम के शाना बशाना खड़े हैं। अमरीकी डॉलर की कदर में उतार चढ़ाव जारी। इंटरबैंक में डॉलर 3 पैसे महंगा हो गया। अमरीकी डॉलर की कदर $276.40 हो गई। उधर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज भी मंदी का रुझान। 100 इंडेक्स में 100 पॉइंट्स कम हो गए। हुकूमत का इंतखाबी इस्लाहात पर 99% काम मुकम्मल करने का दावा। इंतखाबी इस्लाहात की पार्लिमानी कमेटी का तीसरा इजलास। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने बताया जिन नुकात पर पहले इत्तफाक नहीं था उन पर इत्तफाक हो गया। 1-2 मामलात पर PTI ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। तहरीक इंसाफ के तहफ़्फ़ुज़ात को मिल बैठ कर हल कर लेंगे। सियासी जमातों पर पाबंदी के मामले को एजेंडे से निकाल दिया गया।
इलेक्शन करीब आते ही पीडीएम में दरारें वाज़े होने लगी। पीटीआई रहनुमा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं पीपल्स पार्टी कह रही है 8 अगस्त को असम्बलियां तहलील करें। शहबाज शरीफ कहते हैं कि 14 अगस्त को असम्बलियां तहलील होंगी। दुबई मीटिंग पर मौलाना फजलुर रहमान पहले ही खफा हैं। एमल वली केपी में गवर्नर हाजी गुलाम अली पर इल्जामात लगा रहे हैं। हुकूमत अब IMF शराइत पर बिजली के रेट मजीद बढ़ाएगी। रऊफ हसन कहते हैं पाकिस्तान का मुस्तकबिल मौसर और पायदार जमहूरियत से वाबस्ता है। बदकिस्मती से गुज़श्ता 14 माह में इलेक्शन कमीशन के फैसलों से कौम का एतमाद मुजरूह हुआ। इंतखाबात कब होंगे फैसला इलेक्शन कमीशन करे। वफाकी वजीर जावेद लतीफ़ कहते हैं कि निगरान हुकूमत को किसी सूरत 90 दिन से आगे नहीं जाने देंगे। एक्सप्रेस न्यूज़ के प्रोग्राम सेंटर स्टेज में गुफ्तगू करते हुए कहा फजलुर रहमान के तहफ़्फ़ुज़ात दुरुस्त थे, वज़ीर आज़म ने उनके तमाम तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर दिए। दरियाए सतलुज में निचले दर्जे का सैलाब। विहाड़ी में हेड इस्लाम के मकाम पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। पानी की आमद 12,000 से बढ़ गई। पानी का बड़ा रैला आज या कल हेड इस्लाम के मकाम पर पहुंचेगा। मुमकिन सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए 13 रिलीफ कैंप कायम। नशेबी इलाकों से लोगों का इनखला शुरू। दूसरी जानिब कीकर पोस्ट के मकाम पर दरियाए सतलुज में पानी की सतह बतदरीज कम होने लगी। पानी की सतह 22 फुट से कम होकर 20 फुट पर आ गई। हेड गंडा सिंह के मकाम से पानी का अखराज 1 लाख से कम होकर 70,000 रह गया। कसूर में सैलाब के बायस 7,000 एकड़ से जायद फसलें मुकम्मल तबाह हो गई। उधर दरियाए रावी में हेड बलोकी के मकाम पर पानी की आमद 43,000 क्यूसिक रिकॉर्ड की गई। बादल फिर बरसने को तैयार, बारिशें होंगी मूसलाधार। मुल्क भर में मानसून का नया स्पेल शुरू। महकमा मौसमियात ने 17 जुलाई तक तेज बारिशों की पेशगोई कर दी। लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मुल्तान, गुजरांवाला में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खतरा। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज पंजाब, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में बारिश का इम्कान है। उधर बलोचिस्तान के शहर कल्लात, खुसदार, योब, पंजगोर और कोहलू में गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। MQM का सिंध असम्बली में अपोजिशन बेंचों पर बैठने का फैसला। राना अंसार को अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली नामजद कर दिया। अली खुर्शीदी पार्लिमानी लीडर होंगे। MQM का आज ही अपोजिशन लीडर की नामजदगी के लिए दरख्वास्त जमा कराने का फैसला। रहनुमा MQM अली खुर्शीदी ने सेक्रेटरी सिंध असम्बली को आगाह कर दिया। MQM की जानिब से GDA की हिमायत की कोशिशें जारी। ICC का मेंस और विमेंस इवेंट्स के लिए यकसा इनामी रकम का ऐलान। क्रिकेट कवानीन में अहम तब्दीलियां करने की मंजूरी दे दी गई। ICC एलामिये के मुताबिक 2 ओवर रेट पर खिलाड़ी पर फी ओवर 5% जुर्माना होगा। ज्यादा से ज्यादा 50% मैच फीस का जुर्माना ही हो सकेगा। क्रिकेट लीग्स को खिलाड़ियों के होम बोर्ड को भी अदायगी करना होगी। प्लेइंग 11 में 7 मकामी खिलाड़ी लाजमी रखना होंगे। तरमीम शुदा कवानीन का इत्तलाक बतदरीज किया जाएगा।